हाफिज सईद की जो एक वीडियो सामने आई है पहलगाम वाक़ये के बाद, जो बहुत वायरल हो रही है पाकिस्तान में। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सही है, सही साहब ने कहा सांस लेना भी बंद लेकिन वो कैसे करेंगे? यानी डायलॉग शहीद साहब तो हमने अंदर जेल में डाला हुआ है। जेल में हमारे पाकिस्तान में जेल में इतने बहादुर कैदी बंद हैं। अच्छा। अगर हमारी फौज हमारी ये टाइम आया ना तो जिन्होंने छड़ना पाया था इंडिया दी बोटी भी नहीं लभनी। टाइम कब आना है? जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था टाइम नहीं आया। हाफिज सईद आपको पता किधर है? अंदर है। आपको पता है? ये मुझे पता है। जेल में कहा जा रहा है। सर आपने देखा है? नहीं देखा तो नहीं, किसी ने देखा है? सर आपने देखा है? आपने देखा उसको नजर बंद है? हमने तो डॉक्टर कदीर को भी सड़कों पर रुकता देखा है। किसी ने नहीं देखा। हाफिज सईद किधर है? जैसे ओसामा बिन लादेन की ना 18 शक्लें थी, ना 12 शक्लें थी, 14 शक्लें थी। हाफिज सईद जैसे माशाल्लाह बहुत है। ठीक है, उनके भी डुप्लीकेट बहुत है। आज हाफिज सईद इधर 10 मिनट बाद उधर होगा। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में हाफिज सईद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज सईद जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन क्या वजह है कि अगर हाफिज सईद का आप इधर नारा लगा रहे हैं कि जिंदाबाद कह रहे हैं, तो फिर उसे जेल में क्यों बंद किया है? इसका सर आपके पास कोई प्रूफ है? वो जेल में शहबाज शरीफ जिनके उधर मिले चलती है वो क्या जंग करेंगे उनसे? जंग करेंगे, अब साथ रद्दी करेंगे, जंग करेंगे। इंडिया ने पानी बंद किया वे, उन्हें पूरे पाकिस्तान का पानी बंद किया। साडी खाली हुक्मराना दी जंग नहीं, साडे पूरे पाकिस्तान दी जंग है, पूरे पाकिस्तानी मुसलमानों दी जंग है। जिस मुल्क दे विच मुसलमान रहंदा है ओदी जंग है। कहाँ के मुसलमानों की बात कर रहे हो? इंडिया ने क्या इल्जाम अभी पाकिस्तान में लगाया है? सऊदी अरब और पाकिस्तानी भाई भाई है। ठीक है, 2 दिन पहले मोदी क्या कर रहा है और उसका इस्तेमाल देखो। सऊदिया वालों ने तोपों के साथ, जहाजों के साथ उसका इस्तेमाल देखो, दुनिया ने देखा। मोदी का किया है। इस टाइम पाकिस्तान यार ब्रदर एक्सक्यूज मी, हेलो मिस्टर, इस टाइम मसला है साडे पाकिस्तान दा, इसराइल दा मसला नहीं हैगा। इस टाइम साडे मुसलमानां दा मसला जेड़ा पाकिस्तान च मौजूद ने, असि इसराइल नूं दोस्तों, पहलगाम वाली घटना से अब भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर एक जंग का माहौल बिल्कुल बन चुका है। दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। तो इसी माहौल को लेकर पाकिस्तानी आपस में किस तरह की बातें कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ये बताएं, इधर से अगर कोई बंदा ये स्टेटमेंट देता है कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो हम उनका सांस बंद कर देंगे। अभी हाफिज सईद की वीडियो सामने आ रही है जी, हम खून बहा देंगे, हम ये कर देंगे। आपको लगता है कि ये डायलॉग है या ये पॉसिबल हो सकता है? मेरे ख्याल में तो डायलॉग है। आपकी अपनी राय ठीक है ना? मेरी जाती राय है। अच्छा, ठीक है ना? क्या हम ये सियासत बात नहीं कर सकते हैं? ठीक है ना? जब हमने कुछ करना होता ना, तो आज हमने भी आगे हजारों डैम बनाए होते। हमारे 6 माह हो गए हैं, 2 नहरों का फैसला नहीं हो सका। ठीक है ना? हम भाई लड़ रहे हैं, पंजाब और सिंध की हुकूमत आपस में लड़ रहे हैं। क्या खूबसूरत होता है कि हमने इतने डैम बनाए होते कि इंडिया को ये जरूरत ही ना पड़ती कहने की कि हम पानी बंद कर देंगे। और ये आज हम खबरों में कह रहे हैं जी हम आप ही दहशत गर्दी। अब मुझे बताएं, रावी में कहाँ पानी है? सतलुज में कहाँ पानी है? दरिया तो उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिए है भाई। ये आज की बात नहीं है। अब देखिए इंडिया ने कहा था ना कि 48 घंटे में मुल्क छोड़ दो। सफारत खाना भी हम तकरीबन 90% बंद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 30 बंदों को छोड़ दें, बाकी चले जाए। हमने 30 का 4 डालना है यार, भगाए उन्हें, खत्म करें। ऐसे कशीदगी जब ईंट का जवाब आप पत्थर से नहीं दोगे ना, या पत्थर का जवाब ईंट से नहीं दोगे। ऑलरेडी फायरिंग शुरू हो चुकी है। आपको पता है उनके जहाज हमारे जहाज ऊपर अब बॉर्डर पे आ चुके हैं। ये बस वो तेल तू लगा रहे हैं, बस यही चलेंगे, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ते इंडिया दा हाफिज सईद साहब ने कहा खून बहा देंगे। असि मुसलमान हाँ, नबी दा कलमा पढ़ने वाले। इंडिया साडे पाकिस्तान वाल तकेगा ना। मैं कहाँ है इस वक्त? हाफिज सईद कहाँ है? गल सुनो मेरी, बात सुनो मेरी ब्रदर, बात सुनो। हाफिज सईद पाक फौज का हिस्सा है। नहीं, ये आप अपने पास नहीं, डॉक्टर अब्दुल
कहाँ रहे थे गरब के दौर में जेल में? पाकिस्तान में 30 बंदे ने हाफिज सईद, बात सुने, हाफिज सईद एक ब्रांड का नाम है। अच्छा। हाफिज इंडिया हमारे मुल्क की तरफ देखेगा, पाकिस्तान की तरफ देखेगा, बच्चा पाकिस्तान का इंडिया की धरतियां उड़ा देगा। वो पानी की बात कर रहे हो आप, हाफिज सईद तो बड़ी दूर की बात है। ये इधर 7 साल का बच्चा है ना, उससे पूछो आप इंडिया चाहिए पाकिस्तान, वो कहेगा मुझे पाकिस्तान चाहिए। वो तो पाकिस्तानी यही पाकिस्तानी चाहिए। मगर बात सुनो मेरी यार, अगर इंडिया ने पानी बंद किया है ना, अच्छा। इंडिया ने पानी बंद किया है तो हमारे पाक फौज ने, हमारे पाकिस्तान ने इनका जहाज की बात करो, इनका तो सांस लेना भी सही है। सही साहब ने कहा सांस लेना भी बंद लेकिन वो कैसे करेंगे? यानी डायलॉग शहीद साहब तो हमने अंदर जेल में डाला हुआ है। जेल में हमारे पाकिस्तान में जेल में इतने बहादुर कैदी बंद हैं। अच्छा। अगर हमारी फौज हमारी ये टाइम आया ना, तो जिन्होंने छड़ना पाया था इंडिया दी बोटी भी नहीं लभनी। टाइम कब आना है? जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था टाइम नहीं आया? जब गजा में जुल्म हो रहा टाइम नहीं आया? कब आना टाइम? जब खत्म हो गए। गल सुनो चोई साहब, तुसी बड़े जहाद पसंद बंदे बनो, ठीक है। ऐ साडा पाकिस्तान दा मामला ते इंडिया दा मामला, मुझे मेरी पाक फौज इख्तियार दे दे। अच्छा। मैं कलमा बांध के माथे पे ना, मैं इंडिया की अकेला ही मंजी ठोक दूंगा। अच्छा। हर बंदा तैयार है अच्छा, इसके लिए। नारा लगा क्या जी? अच्छा, आप कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं हाफिज सईद तो दूर की बात है, मैं अकेला चला जाऊंगा इंडिया। मनु पाक फौज इख्तियार देवे, अच्छा। मैनू पाक फौज इख्तियार देवे, अच्छा, ठीक है। मैं मथे ते ना अपना कलमा लिख के ना, तो मैं इंडिया दे मूदी नू ना मैं तलवार दे उत्ते टंग के लावांगा। नहीं ऐसे पाकिस्तान में ठीक है। इंडिया जाना काम है, मैनू आवाज ते देवे, पाक फौज मैनू बनावे तो सही, मैनू मिशन ते देवे। वेखो मैं इंडिया दी मंजी किवें ठोकना वा, ठोकन दी भी तकनीक होनी चाहिए। तकनीक है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करेंगे जाके? मैनू आवाज देवे, मैं तानू दसदा, तुसीं वायरल कर दियो। अच्छा, ये अच्छा, यानी कह रहे हैं कि ऐसी तकनीक है कि मैं वो बताऊंगा नहीं जब तक आर्मी नहीं कहेगी। पता क्या हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमने ना वाकई हीरोज को जाया किया है। अच्छा, जो हमारे वैसे हीरोज है एक ना, बात मैंने नोट किया, चाहे पाकिस्तान मजदूर के हो। नाम पे हर बंदा तैयार है, हर बंदा तैयार है। अच्छा। जैसा कि हमने सियासी हीरोज, मजहबी हीरोज को जाया किया है। अब हाफिज सईद ऐसा नाम है, अच्छा। इंडिया का पता है, कोई लेकिन शक नहीं। इंटरनेशनल आप उनका मीडिया देखें, आप उनकी ना मीडिया देखें। इंडिया ने अमेरिका तक कंबदा, और हमने उसे अंदर डाला हुआ है आकाओं के कहने पे। क्यों? तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ने टेररिस्ट कहा है ना। सर हाफिज सईद है ना, हाफिज सईद आओ एक मिनट बात सुनो। हाफिज सईद आपको पता किधर है? अंदर है। आपको पता है? ये मुझे पता है। जेल में कहा जा रहा है। और सर आपने देखा है? नहीं देखा तो नहीं, किसी ने देखा है? सर आपने देखा है? आपने देखा उसको नजर बंद है? हमने तो डॉक्टर कदीर को भी सड़कों पर रुकता देखा है। किसी ने नहीं देखा। हाफिज सईद किधर है? जैसे ओसामा बिन लादेन की 18 शक्लें थी ना, 12 शक्लें थी, 14 शक्लें थी, हाफिज सईद जैसे माशाल्लाह बहुत है। ठीक है, उनके भी डुप्लीकेट बहुत है। आज हाफिज सईद इधर, 10 मिनट बाद उधर होगा। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में हाफिज सईद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज सईद जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन क्या वजह है कि अगर हाफिज सईद का आप इधर नारा लगा रहे हैं कि जिंदाबाद कह रहे हैं, तो फिर उसे जेल में क्यों बंद किया है? इसका मतलब सर आपके पास कोई प्रूफ है वो जेल में? फिर किधर है आप बताएं। सर आपको कोई प्रूफ है? मुझे भी नहीं है। आप मैं कह सकता हूँ ना, आप कह सकते हैं। अच्छा। हाफिज सईद जिधर भी है ना, अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला के वो इंडिया ने पानी बंद किया, हाफिज सईद बाहर आ तो जाए। हाफिज सईद का बयान आप खुद ही बता रहे हैं। हाफिज सईद ने कहा था मैं नदियां बिता दूंगा, एक वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है ना। हाँ। तो हाफिज सईद दुनिया में मौजूद है, अपने वजूद में है, तो वो कह रहा है ना, अब हमें तो नहीं कह रहा। ठीक है, आप बात करेंगे जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये इस टाइम जो जंग का माहौल बना है, अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात चल रही है, मैं पर्सनली तो हामी हूँ ही नहीं जंग का, किसी भी जंग का, ना फलस्तीन इसराइल, ना अमेरिका रशिया, ना अपना क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान इंडिया, ना ही हम यूक्रेन रशिया की जंग के हामी है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे? अभी इंडिया कह रहा है बदला लेंगे, बदला देखिए जो जंग है, जो ये तो अच्छी नहीं है किसी सूरत में भी। बिल्कुल। जिस मुल्क में जंग होती है वो मुल्क की मैशियत बिल्कुल खराब हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जंग करना ये मर्दों का काम है। अच्छा, हमारी हुकूमत जो बिल्कुल है, जो भी हुकूमत डरफोक है। किसी ने पूछा था इकबाल से, इकबाल जो हमारी कौम है इतनी जलीलो ख्वार क्यों हो रही है? आज भी पाकिस्तान में जो कौम है इतनी जलीलो ख्वार हो रही है। इकबाल से किसी ने पूछा था कि ये कौम इतनी जलीलो ख्वार क्यों हो रही है? तो इकबाल ने कहा शबी पेश खुदा पुकरेसम साथ निदा अमन नबीदान के कौम दिलदार महबूबी निदार। इकबाल ने कहा था ये कौम जो है ना, ये इसलिए जलील ख्वार हो रही है, दिल में दिल तो रखती है लेकिन दिल में इश्क मुस्तफ़ा नहीं रखती। अगर दिल में ये इश्क मुस्तफ़ा रखे, ये कौम कभी भी जलील ख्वार नहीं हो सकती। अगर दिल में अकल इस्लात व सलाम का प्यार रखेगी,
अकल सलाह की मोहब्बत रखेंगे, कोई भी दुनिया हम कमीना, डर रहे हैं कोई इंडिया से? कोई भी दुनिया कमीना पाकिस्तान को नहीं लड़का सकता। ठीक है, इंडिया ने कह दिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर कोई बड़ा सरप्राइज देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? वो क्या सरप्राइज दे सकती है? हमारी कौम, हमारी फौज जो ऐसी बैठी हुई है, हमारी फौज उससे अलग है, हमारी फौज उससे ज्यादा है। भाई साडे माशाअल्लाह पाकिस्तान दे ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੇ इंडिया ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। सिर्फ एक मरतबा हमारे अमीर मोहतरम रज़वी साहब दामन वक्त आलिया एक मरतबा सिर्फ टीवी पे उनको लेके आए, सिर्फ एक उनका बयान चला दें टीवी पे, हमारे कायदे मोहतरम का इंडिया की चीखें, इंडिया की जो मूर्ति है उसकी धोती गीली हो जाएगी। शहबाज शरीफ वंगरे ना सियासतदान ब्रांड ने, नवाज शरीफ वंगरे ब्रांड ने, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इनके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिनके उधर मिले चलती है वो क्या जंग करेंगे उनसे? जंग करेंगे अब साथ रज़वी करेंगे, जंग करेंगे। इंडिया ने पानी बंद किया वे, उन्हें पूरे पाकिस्तान का पानी बंद किया। साडी खाली हुक्मराना दी जंग नहीं, साडे पूरे पाकिस्तान दी जंग है, पूरे पाकिस्तानी मुसलमानों दी जंग है। जिस मुल्क दे विच मुसलमान रहंदा है ओदी जंग है। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ क्या जंग करेंगे, ये कह रहे हैं। अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ना होते, अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ना होता, ठीक है, साडा पाकिस्तान दा पुरजा आया होंदा। देखिए फलस्तीन में जंग लगी है, फलस्तीन में जंग लगी 1.5 साल तकरीबन हो चुका है और हुकूमत आई को 1.5 साल हो चुका है। मुझे बताया कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ ने अभी तक फलस्तीन के बारे में क्या किया? इजहार यकजहती करते हैं, हम इजहार यकजहती करते हैं, हम इजहार यकजहती करने से फलस्तीन को फर्क नहीं पड़ता। फलस्तीन को आजाद करना है। फलस्तीन एक चीज जो मैंने नोट की है, फलस्तीन दी यहूदी गल इस टाइम पाकिस्तान यार ब्रदर एक्सक्यूज मी हेलो मिस्टर इस टाइम मसला है साडे पाकिस्तान दा, इसराइल दा मसला नहीं हैगा। इस टाइम साडे मुसलमानां दा मसला जेहड़े पाकिस्तान च मौजूद ने, ਅਸੀਂ इसराइल नु टच नहीं करना है। इस रास्ते हम फलस्तीन की बात करना, वो हमारे वो कह रहे हैं कि इससे हम इंडिया पाकिस्तान यार इस टाइम इंडिया ते पाकिस्तान दी गल हो रही है, ਅਸੀਂ इंडिया दी मंजी ठोकनी है और तू भी हल के ठोकनी है। अच्छा एक चीज का मुझे वाकई में अंदाजा नहीं था, क्योंकि हमें 3-4 साल हो गए हैं पब्लिक में आगे पब्लिक ओपिनियन रिकॉर्ड करते हैं। यकीन माने आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, डेली बेस पे पाकिस्तान के सियासतदानों को यही लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इवन अदारों को क्रिटिसाइज करते हैं, हर लोगों को। लेकिन जिधर जंग की है, जिधर पाकिस्तान की बारी आई है या बात आई है, उधर हर पाकिस्तानी यूनाइटेड हो गया। नहरों की बात कर रहे हैं ना, आपको पता है ये ना बिलावर भुट्टो, ठीक है, पीपल पार्टी और ये नून लीग, ये एक है, इन्होंने मुआहदा किया है कि हम नहरें बंद कर देते हैं क्योंकि सिंध में पानी की कमी है। ये एक मुसलमान नहीं होने का, ये आपस में इन्होंने ऐड किया और इंडिया पानी बंद कर दे साडा। इंडिया सानू एक भाई पानी बंद हो जाएगा, पानी बंद होने से मुसलमान मरने जाएंगे। मोहम्मद सलाम से भी कितने दिन पानी बंद रहा है, लेकिन उन्होंने भी पानी बंद करना यजीदियों का काम है, पानी बंद करना यजीदियों का काम है, पानी का काम है। जो पन्ना यजीदा ने पानी बंद किया सी ना, मौला अली सरकार की नहीं कर सकते सी, हुसैन बादशाह की नहीं कर सकते सी, सलमदार की नहीं गाड़ी मार दे चश्मे बाहर आ जाते। ठीक है, कुर्बानियां दित्तियां साडे प्यारियां ने। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मसलन इख्तिलाफात है, ये बातों से कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं एग्री करता वो हूँ। कुरान में भी कहा गया कि अगर एक सुन्नत मसलन हदीस है कि अगर एक काफिर और एक मुसलमान दोनों छलांग लगाए ना दरिया में, तो तैर के वही निकलेगा जिसे तैरना आता होगा। समझ ये मैंने वैसे अभी तक हदीस देखी नहीं है, लेकिन ये अपने शायद आपने देखी मैंने हो। ये सुनिए, ये हम अगर कह दें ना हम इंडिया को ये कर देंगे, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे बात करनी चाहिए। देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर पाकिस्तान पावरफुल है ना, इंडिया भी पावरफुल है, वो अपनी जगह पे है, हम अपनी जगह पे, हम उनके खिलाफ क्यों हो? हम खुद को इम्प्रूव करें, ये ऐसी चीजें बनाएं कि हमारे मुल्क में बेहतरी आए, हमारी आवाम को सहूलतें मिले। अगर हम गालियां देखें, अगर गालियां देने से एक दूसरे की माँ को अगर हम गंदा कर सकते ना,
तो आज मसलन हमारा मुआशरा बेहतर हो ही नहीं सकता गालियां देने से। ठीक है, इनकी बात आप अगर नहीं समझे कि भाई गालियां देने से क्या होगा? एक मिनट मुझे मौका ठीक है, आप सही कह रहे हैं, गाली नहीं देनी टेक्नोलॉजी चाहिए। में आके बात सुने मेरी, आप कह रहे हैं ना ऐसा काम करना चाहिए अच्छा। जिससे कोई फायदा मिले। हाँ। क्या हमारी पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं हुआ? हाँ हाँ मोटरवे बने हैं, गाड़ियां बनी है, ओरिएंट ट्रेन बनी, मेट्रो बनी है, ये एटमी मिसाइल बने हैं। ठीक है, हमारी पाक फौज ने क्या नहीं किया? क्या फायदा उस पे आपने कपड़ा मारना? आपका मुजाहिल सबसे बड़ा ये है। अवाम को जाके पूछे भाई आपको सहूलियत मिल रही है, आपको खाना 3 वक्त के मिल रहा है। लेकिन इधर देखा दोस्तों आपने पाकिस्तानी आपस में किस तरह की बातें कर रहे हैं, भारत से लड़ने मरने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को तो हम चुटकियों में उड़ा देंगे और भारत हमारे सामने है क्या, और हम कफन बांधेंगे, हम कलमा पढ़ेंगे, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे और हमारे अंदर जो जज्बा है उससे हम भारत की धज्जियाँ उड़ा देंगे। लेकिन इन उल्लू के पट्टों को ये पता नहीं है कि अगर तुम धज्जी उड़ाते तो एक छोटा सा इजराइल है, उसने आपको भुस भर के रखा हुआ है। और ऐसे ही इतने ही बड़े आप जो धुरंधर हैं, तो आपके पहले से ही इतने रिकॉर्ड भारत ने बना के रखे हुए हैं कि 93,000 तुम्हारे सिपाहियों ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया था। और अभी जब से पाकिस्तान बना है तब से कितनी बार आप भारत से युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार आप गीदड़ भभकी वाली बात हो जाती है और भाग जाते हैं जब भारतीय सेना तुम्हारे सामने होती है। लेकिन आप बेशर्म बड़े हैं, बहुत ज़्यादा दोगले हैं, और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कुछ आप कर नहीं सकते भारत के खिलाफ। और एक आपका जो हाफिज सईद है जो आग उगल रहा है, सिर्फ डायलॉग, जिसे अमेरिका ने भी टेररिस्ट घोषित कर रखा है, उसका ये अता पता नहीं है कि वो रहता कहाँ है, कहाँ उसका जीवन व्यतीत हो रहा है, डर के साए में वो जी रहा है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता है। और हमने तो जो करना था वो कर दिया, और आपको जो उखाड़ना है भारत का वो उखाड़ लेना, और बहुत जल्दी आपको वो सबक मिलेगा जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। और रही बात मोदी जी की, तो जो मोदी जी कहते हैं वही करते हैं, और आप बस देखते रहिए आपका हश्र क्या होने वाला है। अब आपको जो आपके आतंकवादी हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने का समय जो आ ही गया है, और आपको बिल्कुल मिट्टी में ही मिला दिया जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।